आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कार। तो सबसे पहले जो भी शब्द आए हम उस शब्द के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी होता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कार का अर्थ होता है कि इसके संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को परिष्कृत, सुसंस्कृत और समाज में रहने योग्य बनाया जाता है, अर्थात उसका समाजीकरण किया जाता है। व्यक्ति का समाजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यक्ति का जो है समाजीकरण संस्कार के द्वारा किया जाता है। संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को संस्कारित कर समाज में रहने योग्य बनाया जाता है। अगर ये कहे किसी भी व्यक्ति को किसके माध्यम से समाज की जो व्यवस्था बनाई गई है समाज के अनुरूप उसको ढालने के लिए क्या किया जाता है? तो समाज के अनुरूप उसको ढालने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जो भी नियम विधि विधान बनाए गए हैं उसके हिसाब से चलने के लिए व्यक्ति को संस्कार के द्वारा संस्कारित करके फिर उसको जो है समाज के में रहने लायक बनाया जाता है। संस्कार का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संस्कार शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संस्कार शब्द का पहली बार उल्लेख ग्रीक सूत्र में मिला है। कहाँ हुआ है? तो ग्रीक सूत्र में उल्लेख ग्रीक सूत्र में हुआ है। ग्रीक सूत्र, ठीक है, याद रहना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर आप जो क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि संस्कार शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक सूत्र। ग्रीक सूत्र में पहली बार संस्कार शब्द का उल्लेख मिलता है। जहां तक बात करें संस्कारों की, तो संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या वैसे भिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग संस्कारों के बारे में बताया, उसकी संख्या के बारे में बताया, लेकिन जहां तक मान्य जो संस्कार हैं उनकी संख्या 16 है। कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कारों की संख्या कितनी है? संख्या को तो आप बता सकते हो कि संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार वो कौन कौन से हैं? तो पहला संस्कार जो है वो है आपका गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या होता है? गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है कि बच्चा जब पहली बार मां के उदर में आता है तो उस समय एक संस्कार किया जाता है। तो उस समय का किया गया संस्कार क्या कहलाता है? गर्भाधान संस्कार। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा जब कभी पूछे। और ये संस्कार कब किया जाता है? बच्चा जब अपनी मां के उदर में आता है अर्थात मां के पेट में आता है तो उस दिन से तीसरे महीने के अंदर कभी भी ये संस्कार किया जा सकता है। ठीक है, 3 माह के अंतराल में कभी भी ये संस्कार किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया गर्भाधान संस्कार और दूसरा हो गया पुंसवन संस्कार। पुंसवन का मतलब क्या होता है? पुंसवन संस्कार का मतलब क्या होता है? तो पुंसवन संस्कार का मतलब होता है कि पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति हमेशा पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करता है या इच्छा रखता है और उस इच्छा के वशीभूत होकर यह संस्कार किया जाता है। तो दूसरा संस्कार अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि दूसरा संस्कार कौन सा है? तो पुंसवन संस्कार है और पुंसवन का अर्थ पुत्र प्राप्त करना होता है। और तीसरा संस्कार सीमांतोनयन का मतलब क्या होता है? सीमांतोनयन का मतलब होता है जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसको अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसी कुछ जो शक्तियां होती हैं उन्हीं सबसे बचाने के लिए अनिष्टकारी शक्तियों से, ऐसे आप बोल सकते हो
कि अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए ही ये संस्कार किया जाता है, सीमांत में है। और इस संस्कार में क्या किया जाता है कि इस संस्कार में जिस स्त्री ने गर्भ धारण किया है उस स्त्री के शरीर पर एक रेड का निशान बनाया जाता है। और वो निशान कैसा बनाया जाता है? तो प्लस का निशान बना दिया जाता है। उसके शरीर पर एक प्लस का निशान, और वो भी किस कलर में? तो रेड कलर में प्लस का निशान बना दिया जाता है। ये सीमांतोन्नयन संस्कार, ये भी गर्भधारण के लगभग 3 महीने के बाद कभी भी ये संस्कार किया जा सकता है। तो तीसरा संस्कार हो गया आपका सीमांतोन्नयन। और चौथा संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, ये जात कर्म संस्कार किस प्रकार का संस्कार होता था? तो जात कर्म जो संस्कार है ये बच्चे के जन्म लेने का जो समय होता है उसी को कहते हैं जात कर्म संस्कार। जात से ये मत जाइएगा कि बच्चा किस जात में जन्म लेता है वो संस्कार कराया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नाम है लेकिन जात, लेकिन ऐसा संस्कार नहीं है। जन्म के समय का जन्म का जो समय होता है उसी को कहते हैं जात। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के समय किया गया संस्कार ही जात कर्म संस्कार कहलाता है। और अगला है आपका नामकरण। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जब बच्चे का पहली बार नामकरण किया जाता है तो उस समय किया गया जो संस्कार होता है उसी को कहते हैं नामकरण संस्कार। ठीक है, और ये संस्कार कब किया जाता है? जन्म के 12वें दिन से लेकर के 12वें दिन के बीच में कभी भी किया जा सकता है, और 12वें दिन के बाद भी ये संस्कार किया जाता है। तो ये जानते रहिएगा, जन्म के बाद बच्चे का पहली बार जो संस्कार किया जाता है उसी को कहते हैं नामकरण। बच्चे का पहली बार नाम रखा जाता है, उस नाम से उसको बुलाया जाता है। समाज जिस नाम से उसको जानती है उस नाम का पहली बार यहाँ पर उल्लेख मिलता है, और ये पहली बार इसका जब नाम रखा जाता है इसी को कहते हैं नामकरण संस्कार। और उसके बाद निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार कौन सा संस्कार होता है? बच्चा जब पहली बार जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसको जब घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है, निष्क्रमण नाम से ही आता है निष्क्रमण, जब उसको बाहर निकाला जाता है उसी को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। जन्म के बाद बच्चे को जब पहली बार उस घर की दहलीज से, जहाँ बच्चे ने जन्म लिया है उस दहलीज से जब उसको पहली बार बाहर निकाला जाता है तो उसी को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। ये आपका, अब इसके बाद निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार कैसा संस्कार होता है? जब बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है उसी को कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। और वो भी कैसा अन्न खिलाया जाता है? चावल, दूध में डालकर चावल को खीर बनाया जाता है। तो चावल को दूध में डालकर पकाया जाता है और उसके बाद बच्चे को पहली बार खीर खिलाई जाती है। तो ये भी मान लीजिए, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे को पहली बार किस अन्न को खिलाया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा खीर, या मान लीजिए ऑप्शन में खीर नहीं रहेगा तो चावल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 7वां संस्कार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 8वां संस्कार कौन सा है? चूड़ाकरण। चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार का कैसा संस्कार होता था? तो चूड़ाकरण संस्कार, या इसको एक और नाम से जानते हैं मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार, जब बच्चे का पहली बार सर के बाल बनवाए जाते हैं उसी को कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। ये संस्कार जो है बच्चे का जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था के बीच में कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि चूड़ाकरण संस्कार एक ऐसा संस्कार होता था तो आप बता सकते हो कि चूड़ाकरण संस्कार जो है मुंडन संस्कार हुआ करता था, जब बच्चे का पहली बार बच्चे के सर को मुंडवाया जाता था। ठीक है, और ये कब
संस्कार के बाद आगे आते हैं कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार जब बच्चे का जब पहली बार कान को छेदा जाता है उसी को कहते हैं कर्णभेद संस्कार। ठीक है, तो ये संस्कार भी बच्चे का जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था के बीच में कभी भी इस तरीके का संस्कार किया जा सकता है। तो कर्णभेद या कर्णछेदन संस्कार ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्णभेद संस्कार या कर्णछेद संस्कार ये जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था के बीच में कभी भी ये संस्कार कराया जा सकता है। और अगला संस्कार है आपका 10वां विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ जब बच्चे को पहली बार जो है गुरुकुल आश्रम में प्रवेश दिया जाता था तो उसी को कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, यहाँ से बच्चे की शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ हो जाता था। और ये कब होता था? जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष की हो जाती थी। 5 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। किसका ज्ञान कराया जाता था? तो अक्षर का ज्ञान पहली बार इस संस्कार के माध्यम से कराया जाता था। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर आपसे पूछे कि विद्या आरंभ संस्कार किस वर्ष से प्रारंभ होता है तो आप बता सकते हो कि विद्या आरंभ संस्कार जो है। अगला ये देखते हैं 10वां विद्या आरंभ के बाद 11वां जो संस्कार होता है उसको हम कहते हैं उपनयन। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार होते हैं? तो उपनयन संस्कार जो है, उपनयन संस्कार मतलब उप का मतलब होता है समीप, उप का अर्थ हुआ समीप, नयन का मतलब होता है समीप, नयन बैठना हो जाएगा। गुरु के सानिध्य में या ऐसे रख सकते हैं सानिध्य। जब बच्चे को पहली बार जो है उपनयन संस्कार के माध्यम से द्विज बनाया जाता था। ठीक है, और उपनयन संस्कार ये किससे जुड़ा हुआ है तो जानते रहिएगा, ये भी शिक्षा से ही जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो शिक्षा से। ठीक है, ये उपनयन उप समीप ऐसे इसको काट देते हैं। ठीक है, इसे जान लीजिए, इसको छोड़ देते हैं। बस इतना जानते रहिएगा कि उपनयन संस्कार जो है किससे बना है? तो उपनयन संस्कार जो है ये भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है उपनयन संस्कार। ठीक है, और ये संस्कार जो है उपनयन संस्कार 3 वर्ण का किया जाता था। जब पहले 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये कहा गया कि एक विराट पुरुष से, विराट पुरुष अर्थात एक ब्रह्मा जी से, एक विराट पुरुष से जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। और 4 वर्णों में पहला जो वर्ण होता था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई और इसीलिए जो है उसका कार्य हो गया लोगों को शिक्षा देना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो वर्ण आता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई। तो उनकी भुजाओं से होने के कारण क्षत्रिय का अर्थ ही होता है छत्र से जो रक्षा करे, क्षत्रिय। ठीक है, तो इनका कार्य हो गया लोगों की रक्षा करना। तीसरा जो वर्ण आया वैश्य, इसकी उत्पत्ति उदर से हुई अर्थात उस विराट पुरुष के पेट से हुई, उदर से, और इसीलिए इसका कार्य क्या हो गया कि लोगों का भरण पोषण करना, उनकी क्षुधा की पूर्ति करना। और चौथा जो वर्ण आया शूद्र, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उस विराट पुरुष के तलवे से, पैर के तलवे से हुई, इसीलिए उसका कार्य हो गया लोगों की सेवा करना, बाकी वर्णों की सेवा करना। तो उपनयन संस्कार 3 ही वर्ण का किया जाता था। किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 ही लोगों का
द्विज बनाया जाता था। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार नाम सुना होगा आपने, तो इसको उपनयन संस्कार या अर्थात जनेऊ संस्कार, ब्राह्मणों में बरुआ होते हैं वही है। तो जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार, तो जनेऊ संस्कार में 3 धागे होते थे। ठीक है, और 3 धागे जिसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं पाए जाते हैं? कौन कौन से गुण हैं? तो पहला है सत्वगुण, सत्वगुण, और दूसरा है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण, ठीक है, ये 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और ये इसमें 3 धागे होते हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है कितने धागे होते हैं, तो ये जान के रहेगा, जब कभी पूछे तो आप बता सकते हो कि 3 धागे होते हैं। ठीक है, 3 धागे होते हैं। अब आइए देखते हैं, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में ये संस्कार किया जाता है। और ब्राह्मण का किस ऋतु में किया जाता है? तो ऋतु की बात करें तो ऋतु हो जाएगा बसंत ऋतु में। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किस ऋतु में किया जाता है? तो ब्राह्मण का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में किया जाता है। ठीक है, और किस मंत्र से किया जाता है? कभी कभी मंत्र ही पूछ लेता है, तो जानते रहिएगा ब्राह्मण का गायत्री मंत्र के द्वारा। किस मंत्र के द्वारा? तो गायत्री मंत्र के द्वारा ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किया जाता है। और किस ऋतु में किया जाता है? तो बसंत ऋतु में किया जाता है। कितने वर्ष में किया जाता है? तो 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है छत्री, छत्री का कितने वर्ष की अवस्था में? तो छत्री का 11वें वर्ष की अवस्था में किया जाता है। और किस ऋतु में किया जाता है? तो ऋतु की बात करेगा तो ऋतु हो जाएगा आपका, ऋतु हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में किया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। ठीक है, और किस मंत्र से किया जाता है? तो छत्री का जगती मंत्र के द्वारा। किस मंत्र से किया जाता है? तो जगती मंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये तीनों आपको याद होना चाहिए कि छत्री का जो है कितने वर्ष में? 11 वर्ष में। किस ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में। और किस मंत्र के द्वारा? तो जगती मंत्र के द्वारा किया जाता है। अब वैश्य का, वैश्य का जो है, वैश्य का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य का किया जाता है। और किस मंत्र के द्वारा किया जाता है? तो मंत्र जानते रहिएगा, तिष्ठूप मंत्र के द्वारा। तिष्ठूप मंत्र के द्वारा। ठीक है, और किस ऋतु में किया जाता है? तो ऋतु पूछेगा तो ऋतु आपका हो जाएगा शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु में किया जाता है। तो इस तरीके से किसका संस्कार किया जाता है ये आप बता सकते हो। ठीक है, सारे संस्कार आपको याद होना चाहिए। उपनयन संस्कार में कब ब्राह्मण का कब किया जाता है, क्षत्रिय का कब किया जाता है, वैश्य का कब किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं उपनयन के बाद 12वां जो संस्कार होता है, कौन सा संस्कार होता है? हाँ, एक बात और आप जानते रहिएगा कि ये अभी आपसे पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कारों में किस नंबर पर आता है। कभी कभी यही पूछ लेते हैं, तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि विद्या आरंभ संस्कार के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है। तो ये भी जानते रहिएगा कि विद्या आरंभ के बाद उपनयन संस्कार किया जाता है। और उपनयन संस्कार के बाद 12वां संस्कार कौन सा है? तो
वेदारंभ संस्कार है, देखिए नाम ही इसका है वेदा, अर्थात वेद का ज्ञान करना, अर्थात वेद का ज्ञान करना ही वेदारंभ। यहाँ से वेदों का पहली बार ज्ञान कराया जाता है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। चारों वेदों का पहली बार यहाँ पे ज्ञान कराया जाता है, यानी वेदों की महत्ता को बताया जाता है। और वेदों में किसकी स्तुति की गई है? तो वेदों में जो है ईश्वर की आराधना और ईश्वर की स्तुति की गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हो कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं इनका नाम पूछ सकता है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त आते हैं? तो 1028 सूक्त। कितने हैं? तो 1028 सूक्त। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त। ठीक है, और ऋग्वेद किस पर आधारित है? तो ईश्वर की आराधना पर या ईश्वर की महिमा पर, ईश्वर की आराधना की गई है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप बता सकते हो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडल में? तो 10 मंडल में। ठीक है, और इन 10 मंडल में इसमें जो है 4 वर्ण का पहली बार उल्लेख हुआ है। तो आप बता सकते हो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है। इस मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, और 10वें मंडल में कहाँ पूछे तो बता सकते हो आप कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। और कौन सा ऐसा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र, जादू, टोना, भूत, पिशाच, प्रसाद, दुनिया भर की बातों का उल्लेख मिलता है? अगर ऐसा पूछता है तो आप बता सकते हो कि अथर्ववेद। अथर्ववेद में पहली बार जो है तंत्र मंत्र, जादू, टोना, टोटका, दुनिया भर की बातों का उल्लेख पहली बार इसी में मिलता है। ठीक है, और कौन सा ऐसा वेद है जो गान से संबंधित है? सारे गामा पद निसा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर ये पूछे तो ये आप बता सकते हो कि इसका उल्लेख हमको सामवेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सामवेद में इसका पहली बार उल्लेख हुआ है, सारे गामा पद निसा। ठीक है, और यजुर्वेद कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में विस्तृत है? अगर पूछे तो आप बता सकते हो यजुर्वेद। इस तरीके से वेदों के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो। ये 12वां जो संस्कार किया जाता है इसी के बारे में बताता है, वेदों के बारे में, किस वेद में किसका उल्लेख मिलता है, क्या कैसे करके इन सभी का उल्लेख हमको इसमें मिलता है कारण संस्कार के माध्यम से। अब उसके बाद 13वां संस्कार कौन सा है? वेदारंभ के बाद वेदारंभ, उसके बाद 13वां संस्कार है, ये देखते हैं कौन सा है, उस पर चर्चा करते हैं। आइए अगर देखते हैं 13वां संस्कार कौन सा है। तो 13वां संस्कार जो है इसको कहते हैं केशांत संस्कार। केशांत संस्कार इस प्रकार का संस्कार है। तो केशांत संस्कार देखिए नाम ही है केशांत, यानी केश का अंत करना ही क्या कहलाता है? केशांत। पर पहली बार इस संस्कार के माध्यम से बच्चे की दाढ़ी और मूंछ बनवाई जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि थोड़ा सा डीप में जाएगा तो भी पूछ सकता है कि किस संस्कार के माध्यम से बच्चे का पहली बार दाढ़ी और मूंछ बनवाया जाता है? तो ये आपका 13वां संस्कार है, इसको हम कहते हैं केशांत संस्कार। पहली बार जो है दाढ़ी और मूंछ बनवाई जाती है। ठीक है, मूंछ बनवाया जाता है।
ठीक है, ये जानते रहिएगा। गाड़ी और मूंछ का पहली बार किस संस्कार में बनवाया जाता है? तो किसान संस्कार। ठीक है, और उसके बाद 14वां है आपका, कौन सा संस्कार है? तो समावर्तन। समावर्तन संस्कार। ये आपका 14वां संस्कार है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपने आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे जब व्यक्ति का जीवन जो है 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो होता है संन्यास आश्रम। तो उसका एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हम शून्य से, यानी बच्चे का इसी संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत मानी जाती है। किससे? समावर्तन संस्कार से शिक्षा और ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत मानी जाती है। ब्रह्मचर्य, जब हमने बताया आपको कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा से। जब बच्चा पहली बार गुरुकुल आश्रम में जाकर शिक्षा का अध्ययन करता था, तो उसके माध्यम से वहाँ से उसकी शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था। ठीक वैसे ही ये समावर्तन संस्कार, इस संस्कार से क्या किया जाता है कि बच्चे की जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी, ठीक है, ये संस्कार कब किया जाता है? ये शिक्षा समाप्त होने के बाद। तो हमने बताया आपको कि चारों आश्रम को हमने विभाजित किया। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वो शून्य से लेकर हम उसको 25 वर्ष तक ले जाते हैं। तो 25 वर्ष यानी जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती है, ठीक है, और समाप्ति के बाद यानी शिक्षा की समाप्ति होती है, तो समाप्ति के बाद ये संस्कार किया जाता है, समावर्तन संस्कार। ठीक है, ये कब किया जाता है? तो शिक्षा की समाप्ति के उपरांत ये संस्कार किया जाता है, समावर्तन संस्कार। ठीक है, और ये संस्कार कुछ ऐसे भी, और इस संस्कार में मुख्य क्या होता है? इस संस्कार में मुख्य होता है स्नान। क्या? स्नान। इस संस्कार में बच्चे को जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो पूरी होने के बाद उसको स्नान कराया जाता है। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते थे जो इस संस्कार को किए बिना ही चोरी चुपके से भाग जाते थे गुरुकुल आश्रम से। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता था? खटवारुण। क्या कहा जाता है? खटवारुण। खटवारुण, जो बिना ये संस्कार किए, समावर्तन संस्कार, चोरी छुपे गुरुकुल आश्रम से भाग जाते थे, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था खटवारुण। ठीक है, ये जानते रहिएगा कभी कभी आपसे पूछे। तो 2 तरीके के विद्यार्थी भी होते थे, नैष्ठिक, उपकुर्वाण। ठीक है, 2 तरीके के कैसे कैसे विद्यार्थी होते हैं? एक होता है नैष्ठिक और दूसरा होता है उपकुर्वाण। उपकुर्वाण, उपकुर्वाण। ठीक है, तो नैष्ठिक, उपकुर्वाण। नैष्ठिक कैसा विद्यार्थी होता था? जो आजीवन, पूरी जीवन तक गुरुकुल आश्रम में ही रहता था, गुरु की सेवा करता था और उन्हीं के सानिध्य में अपना पूरा जीवन बिता देता था। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता था? नैष्ठिक कहलाता था। मतलब जिसमें ये कहें कि समर्पण होता था गुरु के लिए, पूरी लाइफ को जो है गुरुकुल आश्रम में ही गुजार देता था, ऐसा व्यक्ति नैष्ठिक कहलाता था। और उपकुर्वाण जो होता था वो जो है गृहस्थ आश्रम में जब गुरुकुल इसमें शिक्षा समाप्ति तक, जब तक बच्चे की शिक्षा दीक्षा चलती थी और जैसे उसकी शिक्षा पूरी होती थी, तो शिक्षा पूरी होने के बाद ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया था। ठीक है, तो एक निश्चित समय तक ये गुरुकुल आश्रम में रहता था, उपकुर्वाण। ठीक है, एक निश्चित समय तक गुरुकुल आश्रम में ये पढ़ता था। ठीक है, तो 2 तरीके के विद्यार्थी हुआ करते थे। जब कभी पूछे तो आप नैष्ठिक और उपकुर्वाण। ऐसे ही 2 तरीके की महिलाएं भी हुआ करती थी, ब्रह्मवादिनी, सद्गुरुवाह। ब्रह्मवादिनी ऐसी कन्या हुआ करती थी जो गुरुकुल आश्रम में सारा जीवन वो ब्रह्मवादिनी, अपने आप को ब्रह्म में ही लीन कर देती थी। तो वो जैसे इसमें नैष्ठिक है वैसे उसमें ब्रह्मवादिनी हुआ करती थी, आजीवन गुरुकुल आश्रम में ही रहती थी। और ब्रह्मवादिनी के बाद सद्गुरुवाह जो होती थी वो विवाह कर सकती, शिक्षा दीक्षा जैसे पूरी होती थी उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। ठीक है, तो इस
तरीके से आपका ये समापवर्तन संस्कार 14वां संस्कार जो है, इस संस्कार के माध्यम से जो है बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब आगे आइए देखते हैं 15वां संस्कार कौन सा है। 15वां संस्कार जो होता है वो विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार, इसको भी अभी आप आगे बढ़ेंगे। विवाह संस्कार यही आपका एक चैप्टर भी है, विवाह संस्कार। विवाह कैसे होते हैं, उसमें आप हिंदू धर्म के विवाह, मुस्लिम धर्म के विवाह और ईसाई धर्म के विवाह सभी पर चर्चा होगी, तो उसमें चलेंगे विवाह में। तो 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, जब बच्चे का पहली बार विवाह करके उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, तो ये संस्कार जो है हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में विवाह एक समझौता माना जाता है। ठीक है, तो ये 15वां संस्कार होता है। विवाह के संस्कार के माध्यम से वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा कन्या और बच्चे दोनों का विवाह कराया जाता था और उसके बाद उनको संसार में रहने के लिए, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आशीर्वाद उनके माता पिता के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, तो ये 15वां हो गया आपका विवाह संस्कार और 16वां हो गया अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार ये सबसे आखिरी में जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद ये संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार होता है, इसी को कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो इस तरीके से ये 16 संस्कार में व्यक्ति का पूरा जीवन बना हुआ है और ये उसके जीवन पर्यंत जो है चलने वाले संस्कार हैं। तो इस तरीके से आज हमने संस्कारों के बारे में बात करी, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और ये संस्कार क्यों किया जाता है। धीरे धीरे आज के वर्तमान समय में देखते हैं इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो धीरे धीरे जो है आज के वर्तमान समय में संस्कार का विलोप होता जा रहा है और ये संस्कार के माध्यम से ही बच्चे को जो है समाज के सुयोग्य बनाया जाता था और समाज के अनुरूप उसको ढाला जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे संस्कारों का पतन होता जा रहा है तो वैसे ही धीरे धीरे मानवता का भी पतन होता जा रहा है। तो इस तरीके से इसका जीवन में बड़ा महत्व होता था।